वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने बहुलक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आए हुए हैं। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न दिए गए आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ही है। तो पहले क्या करना है आपको, ये बेसिक वाली जो चीजें वो पता होना चाहिए। इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए आपके पास आंकड़ा दिया गया है। आंकड़े कौन कौन से दिए गए हैं? 2, 2, 4, 4, 5, 9, 11, 12, 9, 10, 9, 10, 9, 5, 9, 7, 9, इतने हमारे पास दिए गए आंकड़े हैं। ये हमको संख्याएं दी गई हैं कि इनका बहुलक आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। इसको क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में रख लेना है। ये जो दिए गए आपको आंकड़े हैं, ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं, पहले इनको बढ़ते क्रम में रख लीजिए। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में रख लेना है। आरोही क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखिए, 2 पहले आएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 कहीं है, 2 कहीं नहीं, 4 में आइए, 3 नहीं है, 4 1, 4 2, 2 4 हो गया। इसके बाद है कहीं नहीं है, फिर 5 में आइए, 1 5, दूसरा 5, ठीक है। अब 9 में आइए, 1 9, 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 5, ये हो गया। इसके बाद क्या दिया है, 10 भी है क्या, 10 एक जगह है, वो भी रख लीजिए आप। फिर 11 और फिर 12। अब ऐसे आंकड़ों में बहुलक देखने के लिए क्या है, बहुलक का मतलब है कि जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार आई है ऐसे आंकड़ों में। तो अगर इसमें मैं आपसे बोल देता हूं कि बहुलक क्या है मेरा, इस दिए गए आंकड़े में मैं बोल देता हूं कि मेरा बहुलक क्या है, मेरा मोड क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे बार ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हुई है ना, 2 नहीं हुआ है, 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 9 हुआ है। 9 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 बार रिपीट हुआ है। तो 9 क्या हो जाएगा हमारा, 9 तो आपकी क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। 9 बहुलक हो जाएगा। अगर मैं बोल देता हूं कि आगे अगर आपसे बोल देता कुछ कि संगत आवृत्ति बोल दीजिए, तो संगत आवृत्ति के बारे में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर मैं बता देता हूं। संगत आवृत्ति का मतलब क्या है, करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 9 कितनी बार आया है इस दिए गए आंकड़े में, कितनी बार आया है, 5 बार। तो 5 क्या हो जाएगी अपनी संगत आवृत्ति हो जाएगी। ये आपकी संगत आवृत्ति हो जाएगी जो कि 5 कहलाएगी। 5 बार कौन आया है, 9, और बहुलक आपका 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन मैं बता दी हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन और ले लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। इन चीजों में कुछ भी नहीं है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है और यही चीज आपके एग्जाम में निकल के आएगी। दिए गए बंटन में बहुलक ज्ञात कीजिए। बंटन जो दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो बंटन जो दिया है उसको डायरेक्टली आप असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, ठीक है। बंटन जो दिया गया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, बढ़ते क्रम में रख लीजिए। 3 3 जो डेटा दिया गया है वो मैं रख रहा हूं, ठीक है। 4 4 5, कितनी बार है दिए गए डेटा में, 4 बार, 5 5 और ये 5, ठीक है।
अब ये असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद फिर क्या है 6, 7 और 9। ऐसे में अगर आपसे मोड पूछ देता है तो कुछ नहीं करना है, मोड कितना हो जाएगा आप डायरेक्टली आंकड़े भी गिन सकते हैं। मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए रखने को बोल रहा हूं ताकि आपको गिनने में आसानी रहे, आप डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका मोड, इसका बहुलक जो हो जाएगा आपको निकल के आ गया है, बहुलक हो जाएगा आपका 5 आपका बहुलक हो जाएगा और यही आपका आंसर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपको ये नहीं सोचना कि ये चीज नहीं आएगी, ये चीज भी निकल के आती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखने से आपको ये पता चलता है कि ये संख्याएं इतनी बार आई है और यही इसका बहुलक है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट आप आंकड़े देख के अगर काउंट कर सकते हो तो बहुत अच्छा, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड रहेंगे, ठीक है। अब आपको आंकड़ा दिया गया, क्लास दिया गया है, जो मॉडल क्लास होता है, वर्ग अंतराल जिसको बोलते हो, और बारंबारता आपको दी गई। फिर आपको बोलता है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने को बोला है दिए गए आंकड़ों का, तो उसका जो मॉडल क्लास का लिखा वो मैं लिख देता हूं। उसका जो मॉडल क्लास है वो पहले मैं लिख देता हूं, फिर बताता हूं। मॉडल क्लास दिया है 5 से 10, फिर 10 से 15, ये मॉडल क्लास है इसकी। ये वर्ग अंतराल है 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 20 से 25, ठीक है, 20 से 25, ये इसका वर्ग अंतराल है, ये मॉडल क्लास है या फिर वर्ग है। अब बारंबारता क्या है इसकी, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी एफ लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूं, वही इसकी बारंबारता है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया आपको, फ्रीक्वेंसी इसकी दिया है 12, 16, 30 और 22, क्लियर है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, इसका बारंबारता है। तो मैं आपसे बोल देता हूं इसमें मॉडल क्लास क्या होगा, इसमें मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास वर्ग अंतराल इसमें क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, वह एक वर्ग अंतराल कहलाएगा, वह एक मॉडल क्लास कहलाएगा। मतलब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसके सामने का वर्ग अंतराल कितना है 15 से 20, तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा 15 से 20 हो जाएगा, क्लियर है। अब इस मॉडल क्लास में ये अपना मॉडल क्लास हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे आपसे बात करता हूं कि F1 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, जो मॉडल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी होती है ना, वह क्या होती है, यानी कि दिए गए बारंबारता में सबसे बड़ी जो संख्या रहती है, सबसे ज्यादा जो संख्या है वह क्या है 30, और वह हमारी क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, F1 हो जाता है। F0 की मैं अगर बात करूं या F0 की बात करूं तो F0 क्या होता है, जीरो हमेशा 1 से पहले आता है, तो F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और F2 की मैं बात करूं तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 के बाद आता है तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 22, ठीक है। फार्मूले में आपको रख लेना है। इसमें दो चीजें और आप देख लीजिए, दो चीजें क्या है पता है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारा आई है ना, आई जिसको आप परास बोलते हो, जिसको आप रेंज बोलते हो, रेंज कितनी है 15 से 20, मतलब 5 की रेंज हुई, ठीक है। और एक चीज इसमें लोअर लिमिट पूछता है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमको किसकी लिखना है पता है, जो मॉडल क्लास है ना उसकी लोअर लिमिट लिखना है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपकी 15 निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको सेट करना है तो क्या होता है, क्वेश्चन में सेट करने के लिए ये मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, क्लियर है।
इंटू आई। अब आई क्या है, आई आपको पता है रेंज है, मॉडल क्लास की रेंज होती है जो कि परास होती है या लिमिट आप समझिए, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। ये इसका क्या होता है डिफरेंस समझिए, ये इसकी क्या हो जाती है परास। ये फार्मूला है, इसमें आपको डायरेक्टली रख देना, कुछ नहीं क्वेश्चन में। लोअर लिमिट आपकी 15 है, रख दीजिए। F1 माइनस एफ नॉट, F1 माइनस एफ नॉट कितना हो जाएगा, 30 में 16 घटाएंगे तो 14, यही होगा ना। बटे कर दीजिए यहां से 2F1 तो 60, F1 की वैल्यू 30 है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60, माइनस एफ नॉट कितना है 16, माइनस F2 कितना है 22, इंटू 5, 5 इंटू में आई है, आई की वैल्यू कितना है 5 है, आप यहां से रख दीजिए। अब आगे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 14, 22 और 16 कितना हो जाएगा, 22 और 16 कितना हो जाएगा 38, 38 में 60 से 38 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 गुणे 5, 2 से काट दीजिए 7, आप इसको काट भी सकते हैं, इसको काटेंगे तो 11। अब कुछ स्टूडेंट की कहानी मैं बताता हूं, यहां से शुरू होती है, पता है कुछ स्टूडेंट की कहानी यहां से शुरू होती है और जो पीछे रहते हैं उनके बारे में बताता हूं। इसकी कहानी क्या है, वो लोग क्या करते हैं 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 करेंगे, सबको ही करेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे 15 के नीचे 1 रखेंगे, फिर 11 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप क्यों नहीं ऐसा करते हो कि 15 यहां पे रखो, 35/11 कर दो, बराबर कितना हो जाएगा 18.18 आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इस 11 से या 35 को डिवाइड कर दो ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 165 आएगा, प्लस 35 करोगे बटे 11 करोगे, एलसीएम लेने पे ये होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करिए 11 से 35 को काट दीजिए तो 3.18 आ जाएगा और 15 जोड़ देंगे तो 18.18, आपका मोड आ जाएगा, आपका बहुलक आ जाएगा, यही आपका आंसर है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं और आप लोगों को दिक्कत होती है, इससे बाहर कुछ नहीं है एग्जाम में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई आगे नहीं निकालेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए निम्न बंटनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब सेम कंडीशन इसमें भी है, बंटनों का बहुलक बोला है, एक्स का जो रेंज दिया कितना दिया है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, ये आपकी रेंज हो गई। ये दिया गया डेटा है और फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी जो देता है 10, 14, 26 और 18, ठीक। ये चीज आपको दी गई है। फार्मूला आपको क्या बोलता है कि मोड आपसे पूछ रहा है कि आपका मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मॉडल क्लास देखना पड़ेगा। और मॉडल क्लास हमारा क्या होगा, जिस दिए गए डेटा में जो बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सबसे ज्यादा होगी, उसके सामने वाला जो मॉडल क्लास है ना, वह मॉडल क्लास कहलाएगा, ठीक है। तो मॉडल क्लास हमारा 20 से 30 है, तो आपको यहां से पता चलेगा कि आपकी रेंज 10 होने वाली है, क्लियर है। आपकी लोअर लिमिट 20 होने वाली है। आप डायरेक्ट फार्मूला में रखने का ट्राई करिए ना, कैसे करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट यहाँ कितनी है 20, 20 लोअर लिमिट है, रख दीजिए। फिर क्या बोलता है F1 माइनस एफ नॉट, तो F1 तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका F1 है जो फ्रीक्वेंसी, और ये कितना है आपका एफ नॉट होगा, और ये आपका हो जाएगा F2। अब समझ में आया, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब समझ में आया क्या। 2 प्लस F1 माइनस एफ नॉट कितना हो जाएगा, 26 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, आप डायरेक्ट लिखिए, उसको छोड़िए। फिर क्या करिए 2F1 कितना हो जाएगा 52,
क्योंकि 26 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा। 2f1 के बाद आपके पास क्या होता है, f0 माइनस f2 माइनस 14 माइनस 18, ये f0 हो गया और ये f2 हो गया, इनटू रेंज होती है, परास होती है, परास आपकी कितनी है 10, यहां से सॉल्व कर दिए, 14 को 18 में जोड़ दिए 32 हो जाएगा। यहां से आप हल करेंगे तो ये 20 प्लस 12 बटे कितना हो जाएगा 52, 18 और 14 कितना होता है 32, 52 में 32 घटाएंगे तो कितना होगा 20 और गुणे 10। आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 20 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 6 बराबर। आपके पास मोड जो निकल के आया है, मोड एक्चुअल जो आपके पास निकल के कितना आएगा 26, और यही आपका राइट आंसर है, 26 आपका राइट आंसर है। आपको पता होना चाहिए, सेम चीजें मैं बता रहा हूं, मैंने पिछली बार फार्मूला रखा था, इस बार फार्मूला मैंने नहीं लिखा है। आपको ये चीजें आना चाहिए, जब तक ये चीजें नहीं आएगी तो आप आगे नहीं आएंगे। क्लियर है, फार्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और अगर आप कुछ एडवांस करना है ना, थोड़ा जल्दी करना है, तो फार्मूला तो माइंड में सेट करना पड़ेगा। और एक ही फार्मूला है इस मॉडल में, बहुलक में सिर्फ एक फार्मूला और पूरा खेल खत्म। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर दिया है कि दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सेम कंडीशन है, एक्स क्या है आपकी, जो दिया गया डेटा होता है, एक रेंज कह दीजिए 0, 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहां तक है 20 से 30 तक है ना, सॉरी 5 से 10, 10 से 15 होगा ना भाई, ऐसा क्यों करते हो, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 भी है ना, 20 से 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया तो आप फ्रीक्वेंसी रख दीजिए इसके सामने। बारंबारता कितनी दी गई है 11, 9, 20, 12 और ये 0, 8, ये 0, 9 कर देंगे, ठीक है। अब बहुलक निकालने के लिए आप सबको पता है, पहले तो मॉडल क्लास चाहिए। देखिए क्या क्या चाहिए, एक बार और देख लीजिए। मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास क्या है, दिए गए डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है 20, और इसके सामने का मॉडल क्लास कितना है 10 से 15, और यही तो आपका मॉडल क्लास होगा, यही तो आपका वर्ग अंतराल होगा, ठीक है। मॉडल क्लास से आपका निकल के आ जाता है, आपकी रेंज निकल के आ जाती है। मॉडल क्लास से आपका क्लियर होता है कि आपकी परास कितनी होने वाली है 5, जिसको हम आई से डिफाइन करते हैं, जिसको हम आई से डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहां से निकल के आपके पास डेटा आ रहा है कि F1 जो है ना वो 20 होने वाला है, और F0 कितना होने वाला है 0.9, और F2 कितना होने वाला है 12। इतनी चीजें ही आपको चाहिए और ये चीजें आपको मिल चुकी है। मॉडल क्लास आपका 10 से 15 रहेगा, रेंज आपकी 5 की है 10 से 15 के बीच, F1 आपका 20 है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा इसकी है, F0 हो जाएगा 0.9 और F2 हो जाएगा 12, ठीक है। एक चीज और है जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हमेशा याद रखिएगा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लेना है, ना कि 0 की, ना कि दिए गए डेटा की, बल्कि मॉडल क्लास की हमेशा लोअर लिमिट आपको लेना है, ठीक है। मोड निकाल दीजिए, बहुलक क्या होता है वो निकालना है। बहुलक निकालने के लिए पहले क्या करना है, लोअर लिमिट रखना है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 10 है, रख दीजिए। इसके बाद क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 10 है, इसके बाद क्या है आपकी भाई F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा 11 रख दीजिए डायरेक्ट, यहां से 20 में 9 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 2F1 कितना हो जाएगा 40, ये भी तो रखना पड़ेगा। फिर F0 माइनस F2, F0 कितना है 9 और माइनस 12 इंटू कितना है परास, परास कितनी है आपकी रेंज 5, डिफरेंस रेंज परास जो भी बोलिए सब यही है, ठीक है। 10 यहाँ पे करिए प्लस करिए 11 हो जाएगा,
और 40, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 में क्या करना है आपको 40 से माइनस कराना, 40 में 21 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 5। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कैसा करेंगे, 10 करिए प्लस करिए 55/19। अब यहां से क्या करना है, यहां से इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है एलसीएम लेके, आप इस 19 से 55 को काट दीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। 19 से 55 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19 गुना 42, 10 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, 19 गुना 42 काट दीजिए, सॉरी 19 दूना 38, 19 57, 19 दूना 38 कर दीजिए। ठीक है, और 19 से 152 कर दीजिए, हो गया। बचा कितना आपके पास 19 नहीं है, 71, बात खत्म। कितना हो गया 12.89, और यही आपका मोड निकल के आ जाएगा, यही आपका बहुलक निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? एग्जैक्ट चीज आपके एग्जाम में निकल के आने वाली है, और मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप खुद तैयारी नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कभी आप आगे नहीं आएंगे। सो प्लीज के क्या करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, जुड़ जाइए और पूरा वीडियो वॉच करिए। वीडियो आपके लिए कंटेंट नया हो सकता है, क्वेश्चन नए हो सकते हैं, लेकिन आपकी एग्जाम से बाहर नहीं होगा। जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आने वाली है, और वही चीज आपको दी जा रही है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक है। सो प्लीज करिए, जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एक बार पसंद नहीं आए, एक बार में समझ में नहीं आए, तो क्या करना है आपको, स्किप नहीं करना है, उसको दोबारा वॉच करिए। कंटेंट तो आपके लिए बेहद यूजफुल है, ये आपको पता होना चाहिए, और जो आपके लिए उपयोगी है एग्जाम के हिसाब से वही मैं दे रहा हूं। क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा रिलेशन बचा है वो बता देता हूं। ठीक है, रिलेशन एक्चुअल क्या है, चलिए। रिलेशन का मतलब यहां पे क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। माध्य, मध्यिका और बहुलक में आपसी क्या संबंध है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड मोड। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल संबंध का मतलब क्या है, एक फार्मूला है जो मोड इक्वल टू, लिख लीजिए, बहुलक बराबर होता है 2 गुणे माध्यिका, 2 माध्यिका माइनस, सॉरी 3 माध्यिका हो गया, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एक फार्मूला में अगर आपको दे दिया कुछ भी तो आप निकाल के बैठ जाइए, कुछ इशू नहीं है। आपको बहुलक और माध्यिका दे दिया तो माध्य निकाल लेना है, आपको माध्य और माध्यिका दे दिया तो बहुलक निकाल लेना है, आपको माध्यिका और बहुलक दिया है तो माध्य निकाल लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं इसमें माध्य विचलन की, एक ये भी चीज आपको बता देता हूं, माध्य विचलन क्या होता है। विचलन का मतलब क्या होता है पता है, डिफरेंस होता है, गैप जिसको बोलते हो। माध्य विचलन एक्चुअली है क्या वो आपको पता होना चाहिए। जो दिए गए डेटा है ना, माध्य विचलन का मतलब क्या है, जो दिया गया डेटा है, जो आपको दिया गया टोटल डेटा है उसमें से माध्य का कितना डिफरेंस है और उसकी संख्याओं से आपको डिवाइड कर देना, वही क्या है माध्य विचलन है। मतलब कि सम ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ दिया गया डेटा माइनस माध्य बटे क्या है संख्याएं। यह सिंपल सा आपका फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल आपको क्या होना चाहिए, इसमें माध्य पता होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया तो ये है।
क्योंकि x बार का मतलब माध्य होता है। x क्या है, दिया गया डेटा है, उस डेटा को आपको पहले पूरा जोड़ लेना है, बाद में माध्य में माइनस करके और n से आपको डिवाइड कर देना है। अब एक और हमारे पास प्रेफरेंस है, एक चीज और बची है, माध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन। माध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन का मतलब क्या है, माध्यिका से निकाला गया जो माध्य विचलन है लिख लीजिए उसको। माध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन, ये दोनों तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं बता दिया हूं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो कम से कम आप 5-5 लोगों में शेयर करिए इन चीजों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, यहां पे क्या करना है, समेशन ऑफ दिया गया डेटा माइनस मीडियन बटे संख्याएं होगा। इस जगह पे आपको क्या है, जो मीडियन है ना वो पता होना चाहिए, पहले माध्यिका को पता होना चाहिए तो आप ये चीजें निकाल पाएंगे। और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन तीनों से बनते हैं, इनसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए मैं ये चीजें सिखा रहा हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पता है कल मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे माध्य, माध्यिका और बहुलक के साथ में क्वेश्चन लाने वाला हूँ। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप उस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।